गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास का ये 9th लेक्चर है और अपना चैप्टर वही चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने पढ़ लिया था। तो ये अपना जो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है? हमेशा क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और उस स्ट्रेट लाइन की क्या खास बात होती है कि वो इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होती है। किसी भी एक्सिस के ऊपर वो क्या रहेगी? इनक्लाइंड रहेगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिए स्ट्रेट लाइन तो ये भी हो सकती है, लेकिन ये क्या हो जाएगी? किसी भी एक एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है ना। और वो इंक्लाइंड होती है। ठीक है। ये टाइम एक्सिस के ऊपर इंक्लाइंड होगी तो ऑब्वियसली बात है इंक्लाइंड किसके ऊपर है? डिस्टेंस एक्सिस के ऊपर भी है। ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है और इंक्लाइंड होती है वो टाइम एक्सिस के ऊपर। ठीक है। आपको इस एक्सिस का ध्यान में रखना, टाइम एक्सिस के ऊपर। ठीक है। दूसरा क्या होता है? फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये लाइन स्ट्रेट नहीं होगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाते हैं तो ये जो ग्राफ आएगा, ये जो लाइन आएगी, वो लाइन क्या नहीं होगी? स्ट्रेट नहीं होगी। स्ट्रेट नहीं होगी बस। उसके बाद वो कैसी भी हो सकती है, वो कर्व्ड हो सकती है, वो जिग जैग हो सकती है। ठीक है ना। एनी शेप की हो सकती है, बट वो कैसी नहीं होगी? स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ग्राफ के बारे में कुछ और चीजें और बातें बताने जा रहा हूं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। किसी एक लाइन को हम क्या मान लेते हैं? एक्स एक्सिस मान लेते हैं। एक लाइन को क्या मान लेते हैं? वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल होती है वो कौन सी होती है? अपनी एक्स एक्सिस होती है। और जो वर्टिकल होती है वो क्या होती है? अपनी वाई एक्सिस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों एक्सिस कट करते हैं उसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है? ओरिजिन। क्या नाम होता है? ओरिजन बोलते हैं हम उसे। ठीक है। दूसरा, इस ओरिजिन के ऊपर x की वैल्यू, मतलब इस एक्सिस के ऊपर जो भी वैल्यू होगी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। और इसी पॉइंट के ऊपर जो y एक्सिस के ऊपर जो भी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। आपको ध्यान में क्या रखना है? मतलब कहने का क्या मतलब है कि ओरिजिन के ऊपर x एक्सिस की वैल्यू भी और y एक्सिस की वैल्यू भी कितनी है? 0 है। या दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हो? ओरिजिन के ऊपर इधर जो भी फिजिकल क्वांटिटी ले रखी है उसकी वैल्यू भी ओरिजिन पर क्या है? 0 है। और इधर जो फिजिकल क्वांटिटी ले रखी है उसकी वैल्यू भी क्या है? 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं बताता हूं आपको कि हम इन कितने बॉक्स को क्या मानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, इस बड़े जो बॉक्स होते हैं ग्राफ पेपर के अंदर, है ना, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर होती है। मतलब ये बॉक्स है, इसकी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। ये है, इसकी भी यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर। सभी बॉक्स होते हैं इक्वल डायमेंशंस के होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब मान लीजिए अपने पास कोई भी व्हीकल है, ठीक है ना, वो किस स्पीड से चल रहा है? मान लीजिए 5 किलोमीटर पर मिनट, है ना स्टूडेंट्स। किस हिसाब से चल रहा हो? 5 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है ना। तो मान लीजिए वो 0, जब टाइम कितना था? जब टाइम मान लीजिए 0 मिनट था, उस समय अपनी डिस्टेंस भी कितनी थी? मान लीजिए 0। स्टार्टिंग पॉइंट कितनी? 0 थी। ठीक है ना।
शुरुआती जहां से शुरू किया उस डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। उस समय इनिशियल टाइम को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, ठीक है ना। तो जब 1 मिनट स्टार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, 5 किलोमीटर। जब दूसरी मिनट कंप्लीट होगी तब ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, इनिशियल पॉइंट से हम कवर मेजर करेंगे इसको, तो इनिशियल पॉइंट से कितनी कर चुका होगा, 10 किलोमीटर, क्योंकि पहले मिनट के अंदर वो कितनी दूर आ चुका है, 5 किलोमीटर। किस स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से। तो अगले मिनट में भी वो क्या करेगा, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। तो अगले में भी 5 किलोमीटर, तो पहले में भी 5 किलोमीटर, दूसरे में भी 5 किलोमीटर। तो प्रारंभ से कितनी दूर आ चुका है वो, इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर आ चुका है, 10 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए। क्या बना लेते हैं, इधर हो जाएगी डिस्टेंस, इधर हो जाएगा टाइम, है ना। तो जब टाइम 0 था उस समय डिस्टेंस 0, जब टाइम 1 मिनट हो गया तब डिस्टेंस 5 किलोमीटर हो गई। जब टाइम कितना हो गया, 2 मिनट हो गया, डिस्टेंस 10 किलोमीटर हो गई। जब टाइम 3 मिनट हो गया तब डिस्टेंस कितनी हो चुकी, 5 किलोमीटर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम इसको ग्राफ पे कैसे मेंशन करेंगे, अब हम इसको ग्राफ पे कैसे मेंशन करेंगे कि देखिए अपने पास डिस्टेंस कैसे कैसे आ रही है, 5 किलोमीटर, फिर 15, 10, फिर 15, मतलब 5 का मल्टीपल आ रही है, ठीक है ना। तो हम एक बॉक्स को क्या मान सकते हैं, 5 किलोमीटर। एक बॉक्स को किससे मेंशन कर सकते हैं, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे 0 डिस्टेंस है ही है ओरिजिन के ऊपर। यहाँ कितनी हो जाएगी, 5, यहाँ कितनी हो जाएगी, 10, यहाँ कितनी हो जाएगी, 15, है ना। टाइम वाले एक्सिस पे क्या करेंगे हम कि प्रत्येक बॉक्स को 1 मिनट के लिए इंडिकेट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट टाइम, यहाँ पे 2 मिनट, यहाँ पे 3 मिनट, ठीक है ना। अब मान लीजिए डिस्टेंस कितनी थी, 5 किलोमीटर पर हावर की जगह वो कितनी थी, 5 किलोमीटर पर मिनट की जगह वो कितनी थी, मान लीजिए भाई अपनी 4 किलोमीटर पर मिनट थी, है ना। तो डिस्टेंस कैसे आएगी, 4, 8, 12, है ना, 16, इस तरह से आएगी। तो अब हम इस बॉक्स को क्या मान सकते हैं, 4 का गैप 4 मान लेंगे एक बॉक्स के लिए। ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और टाइम तो वही 1-1 मिनट के गैप से बढ़ रहा है ना। अगर हम एवरी 2 मिनट के बाद डिस्टेंस देख रहे हैं, है ना, इसको देखिए, हमने ग्राफ मेजरमेंट की थी, प्रत्येक 1 मिनट के बाद डिस्टेंस को मेजर कर रहे थे, है ना। अब मान लीजिए एवरी 2 मिनट के बाद हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर हावर, है ना। तो जब 0 मिनट टाइम था उस टाइम डिस्टेंस क्या रहेगी, 0। जब 2 मिनट कवर कर चुकेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकेगा वो, 8 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में कितनी, तो ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अगर हम स्पीड क्या ले रहे हैं, 4 किलोमीटर पर हावर ले रहे हैं, और एवरी 2 मिनट के बाद क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अपने डिस्टेंस, ये अपना टाइम। जब टाइम 0 तो डिस्टेंस 0, कहां से, इनिशियल पॉइंट से। जब टाइम क्या हुआ है, 2 मिनट, तब देखिए हर मिनट में वो 4 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो 2 मिनट में कितनी ट्रेवल कर चुका होगा, 8। अगली 4 मिनट में कितनी कर, अगली 2 मिनट में करेगा 8 करेगा ना। लेकिन पूरी डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से कितनी हो चुकी होगी, 16। अगली 2 मिनट में 8 और कर चुका होगा, तो इनिशियल से कितनी हो जाएगी, 24, है ना। तो अब देखिए अब भी ये स्केल अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। एवरी बॉक्स को हम 2 मिनट का ही मान सकते हैं। तो देखिए बना के दिखा देता हूं अब की बार। एवरी स्केल को मैंने 2 मिनट के लिए माना है, 2 मिनट मतलब 2, 4, 6, 8, 10, है ना। टाइम आएगा इधर अपना, इस वाले एक्सिस के ऊपर क्या लेंगे हम, टाइम, किसमें, मिनट में। इधर क्या लेंगे हम, डिस्टेंस ले रहे हैं, किसमें, किलोमीटर में, ठीक है ना। तो देखिए ग्राफ बनाते हैं। जब टाइम 0 है उस समय डिस्टेंस भी 0। कौन सा 0, 0 किस पॉइंट के ऊपर है, ओरिजिन के ऊपर, तो पॉइंट अपना बन जाएगा ये। जब टाइम 2 मिनट उस समय डिस्टेंस कितनी, 8 किलोमीटर। तो देखिए टाइम वाले एक्सिस के ऊपर ऐसे चलेंगे, 2 मिनट की लाइन ये है ना, और 8 डिस्टेंस देखेंगे इस वाले एक्सिस के ऊपर, तो 8 किलोमीटर की लाइन कौन सी है, ये वाली है। अब देखें दोनों लाइन किस पॉइंट के ऊपर कट कर रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा। 4 मिनट के ऊपर देखेंगे डिस्टेंस कितनी है, 16 किलोमीटर। तो 4 मिनट वाली लाइन ये है, तो ये कितनी है,
16 किलोमीटर वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, देखिए यहाँ कट कर रहे हैं, तो पॉइंट ये हो जाएगा। तो ग्राफ अपना कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा। दिख रहा है ना ये ग्राफ। अब देखिए मैं एवरी बॉक्स को 1 मिनट के लिए क्या कर रहा हूं, यहाँ पे डिनोट कर रहा हूं। तो ये 1 मिनट हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से चलता रहेगा, है ना। और इस डिस्टेंस को, एवरी डिस्टेंस को हम 2 किलोमीटर के लिए मान सकता हूँ, 4 के लिए मान सकता हूँ, है ना। वो अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है, अपने को इस तरह से मानना है, इन बॉक्सेस को इस तरह से लेना है कि अपना जो ग्राफ है या अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम ग्राफ के ऊपर इजीली मेंशन कर सकें, है ना। उसके लिए अपने को दिक्कत ना हो। तो देखिए इसके लिए मैं बना करके दिखा रहा हूं, डिस्टेंस वही है सेम। तो देखिए 0 के ऊपर 0 यही पॉइंट बनेगा। जब मिनट टाइम कितना है 2, तो अब की बार 2 मिनट वाली लाइन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ना। तो 2 मिनट के ऊपर डिस्टेंस कितनी है, 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर वाली लाइन ये है, तो अपना पॉइंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। 4 मिनट के लिए क्या हो जाएगा, 4 मिनट वाली लाइन अब की बात ये बन जाएगी। तो डिस्टेंस 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर वाली लाइन ये है, 4 मिनट वाली ये है, तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। अब 6 मिनट वाली क्या है, ये है लाइन, और 24 वाली लाइन बन जाएगी ये, है ना। तो मेन 6 मिनट वाली लाइन ये है, 24 किलोमीटर वाली ये है, तो ये पॉइंट बन जाएगा। तो अपना ग्राफ कैसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अपने जो स्केल होता है उसको डिफरेंट लेने से अपने ग्राफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ अपना वही रहता है, दिखने में वो अलग होता है, लेकिन अपने को नीचे मेंशन करना होता है ना। अपने को स्केल लिखना पड़ता है ग्राफ के अंदर कि 1 कैपिटल बॉक्स कितने टाइम मिनट के अंदर, तो आपने कितने मिनट का मानना है। और 1 डिस्टेंस वाला मतलब वाई एक्सिस के ऊपर जो 1 कैपिटल बॉक्स है वो कितने किलोमीटर के लिए हमने माना है, ठीक है ना। तो वास्तव में इस ग्राफ के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर स्केल लिखना होगा तो हमें, है ना, तो हम लिखेंगे 1 कैपिटल बॉक्स ऑन वाई एक्सिस, है ना। तो वो किसके लिए है, एक बॉक्स 4 किलोमीटर के बराबर है, तो 4 किलोमीटर, है ना। और 1 कैपिटल बॉक्स ऑन एक्स एक्सिस, है ना। तो पहले वाले केस में तो 1 कैपिटल को हमने 2 मिनट के बराबर माना था, तो पहले वाले केस में तो हम क्या लिखेंगे, 2 मिनट, है ना, इस वाले ग्राफ के लिए। और इस वाले के लिए हमने क्या माना है, वाई एक्स एक्सिस का जो एक कैपिटल बॉक्स है उसको हमने 1 मिनट के बराबर माना है, तो उसे हम लिखेंगे 1 मिनट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये होता है अपना ग्राफ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को ना भी आया हो तो हम फिर डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है ना स्टूडेंट्स। थैंक यू।